तो आज मैं इस चैनल पे वन पीस एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्सप्लेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी वन पीस अभी तक नहीं देखा है, तो पहले मैं एपिसोड देखूंगा, उसके बाद ये एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है और इसका नाम होता है किंग ऑफ पायरेट्स यानी कि किंग रोजर। जब किंग रोजर से पूछा जाता है कि उसने लूटे हुए सारे खजाने को कहाँ डाल रखा है, अभी हमें पता चलता है कि किंग रोजर ने उस खजाने को कहीं पर छुपा दिया है और जो भी उस खजाने को ढूंढेगा वो खजाना उसका हो जाएगा। किंग रोजर की ये बात उनके सारे पायरेट्स यानी कि लुटेरे उस खजाने की तलाश में चले जाते हैं और उस खजाने का नाम होता है वन पीस। उसी के अगली तरफ हमें एक शिप को दिखाया जाता है। उस शिप के वर्कर्स नोटिस करते हैं कि समुद्र में एक लकड़ी से बना हुआ डिब्बा तैर के उनके शिप के पास आ रहा है। जैसे तैसे वो वर्कर्स उस डब्बे को अपने शिप में खींच लेते हैं। इन द सेम टाइम कुछ लुटेरे उनके शिप में अटैक कर देते हैं। वो लुटेरे गोले बारूद से हमला करने लगते हैं। इस नजारे को देख के शिप में जितने भी सारे पैसेंजर थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम एल्विडा सामा होता है और ये एल्विडा सामा उसी गैंग की लीडर होती है जिसने अभी अभी शिप पे अटैक किया था। जैसे तैसे लुटेरे की शिप भी उस नॉर्मल वाले शिप के सामने आ जाती है और फिर क्या, सारे लुटेरे लूट करने के इरादे से उस शिप में चढ़ जाते हैं। लेकिन उसी शिप में एक लड़की छुप के सारे नजारे को देख रही होती है। फिर वो लड़की अपना भेष बदलती है और लुटेरे वाले शिप में चली जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की भी लुटेरी थी। उसी की दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम कोबी होता है और ये लड़का यानी कि कोबी ये भी इसी लुटेरे गैंग का एक मेंबर होता है। हालांकि कोबी को लूट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे जबरदस्ती ही इस क्लैन में लाया गया है। कोबी एक कमरे में आता है और उसे वही डिब्बा दिखता है जो कि उन वर्कर्स ने समुद्र से उठाया था। डिब्बे को देख के लुटेरों को लगता है कि इस डिब्बे के अंदर कई प्रकार की शराबे होंगे। इसी कारण से वो लुटेरे उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस डिब्बे से एक लड़का निकल जाता है। उस लड़के को देख के सारे लुटेरे डर के मारे पैंट गीली कर देते हैं और हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम मोंकी डी लूफी होता है। लूफी का नाम सुनते ही वो सारे लुटेरे भाग खड़े होते हैं। अगली तरफ इस नजारे को देख के कोबी एकदम डर जाता है और वो लूफी से बोलता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर वो लुटेरे अपने दोस्त के साथ आएंगे तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन लूफी कोबी के बात को इग्नोर करता हुआ बाहर चला जाता है। लूफी कई दिन से भूखा था तो वो सारे टेंशन को इग्नोर करता हुआ खाना खाने लगता है। बातों ही बातों में कोबी अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि आखिर वो इस लुटेरे गैंग में ज्वाइन कैसे हुआ। हमें बताया जाता है कि एक दिन कोबी अपने छोटे से शिप में फिशिंग करने जा रहा था। तभी इन लुटेरों की गैंग ने कोबी के शिप में कब्जा कर लिया और कोबी को भी अपने साथ रख लिया। इन द सेम टाइम कोबी लूफी को इस शिप में आने का रीजन पूछता है। तभी लूफी बताता है कि उसे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है यानी कि लुटेरों का राजा। लूफी की इस बात को सुनकर कोबी पूछता है, क्या तुम भी उसी खजाने के पीछे हो जिसका नाम वन पीस रखा गया है? जिसमें लूफी हाँ में जवाब देता है। लूफी बताता है कि वो किसी भी हालत में उस वन पीस खजाने को हासिल करना चाहता है, चाहे इस मिशन में उसकी जान क्यों ना चली जाए। लूफी की अपने काम पे इतना डेडिकेशन को देखकर कोबी को भी अपने आप में मोटिवेशन आने लगता है और कोबी भी ठान लेता है वो अब से वही करेगा जो उसका करने का मन हो। कोबी डिसाइड करता है कि वो अब नेवी को ज्वाइन करेगा। कोबी का बचपन का सपना यही है कि वो नेवी ज्वाइन करके ऐसे बुरे पायरेट्स को पकड़े। इसी कारण से कोबी ठान लेता है कि वो अब से उस क्लैन को छोड़ देगा और अपने ड्रीम को पूरा करेगा। इन द सेम टाइम छत को फाड़ते हुए लूफी के सामने लुटेरों की लीडर यानी कि एल्विडा आ जाती है। तभी एल्विडा अपने आप को वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेडी बताने लगती है। इस बात को सुन के लूफी बोलता है, क्या ये मोटी और सुंदर, क्या मजाक है यार। लूफी की इस बात को सुन के लीडर एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लूफी पे अटैक करने लगती है, बट लूफी कोबी को पकड़ के दूसरी जगह चले जाता है। यहाँ पर लूफी की फाइट उन लुटेरों से हो जाती है, लेकिन लूफी अपने हाथ को लंबा करके एक एक लुटेरे को धूल चटा देता है। लूफी का इतना बड़ा हाथ देख के कोबी लूफी से पूछता है कि आखिर ये उसने कैसे किया। तभी हमें पता चलता है कि लूफी की बॉडी रबर की जैसी लंबी भी हो सकती है। तभी एल्विडा लूफी से पूछती है, क्या तुमने ड्रैगन फ्रूट खाया था? जिस पर लूफी हाँ में जवाब देता है। तभी एल्विडा कहती है, मैंने इस पर काफी अफवाहें सुनी थी, लगता है वो अफवाहें सच थी। खैर ये सारी बात को साइड करते हुए एल्विडा फिर से कोबी से पूछती है, कोबी सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? बोलो मैं हूँ ना। कोबी गुस्से से रिप्लाई देता है कि तुम एक घटिया और मोटी औरत हो, अब से मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा और मैं नेवी को ज्वाइन करूंगा और तुम्हारे जैसे पायरेट्स को पकड़ूंगा। कोबी की इस बात को सुन के एल्विडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कोबी के ऊपर अटैक कर देती
देती है, लेकिन तभी कोबी को साइड करता हुआ लूफी आगे आ जाता है और एल्विडा के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन उस अटैक से लूफी का कुछ नहीं होता और लूफी एल्विडा को एक पंच मारता है और उसे पानी में गिरा देता है। इन द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेवी की कई सारी शिप आ जाती है। नेवी की शिप को देखकर लूफी कहता है, मैं भी एक लुटेरा हूँ तो मुझे नेवी से बच के भागना चाहिए। इसी कारण लूफी एक छोटे से बोट को लेता है और कोबी को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ वो लुटेरी लड़की सारे खजाना को लेकर अपने शिप में रवाना हो जाती है। अगेन से सीन चेंज होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोबी लूफी से बोलता है, अगर तुम वन पीस खजाने के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ग्रैंड लाइन के पास जा रहे हो। ग्रैंड लाइन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से बच के आना इम्पॉसिबल है। कोबी को रिप्लाई देते हुए लूफी बोलता है, हाँ मुझे पता है, इसी कारण मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है और मैं अपने टीम में जोरो को ऐड करना चाहता हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि जोरो अभी नेवी की कैद में है एंड अगेन से सीन चेंज होता है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जोरो ही है। अब देखने वाली बात ये है कि लूफी जोरो को नेवी के कैद से कैसे बचाता है और अपनी टीम में कैसे शामिल करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लूफी और कोबी को देखते हैं जो कि जोरो को अपने क्रू में शामिल करने के लिए नेवी बेस सिटी जाने लगते हैं। तभी कोबी बताता है कि नेवी बेस सिटी में जोरो को एक बड़ा क्रिमिनल माना जाता है, साथ ही में नेवी बेस सिटी के लोग जोरो को एक डेविल भी कहा करते हैं। फाइनली जोरो और कोबी नेवी बेस सिटी पहुंच जाते हैं। नेवी बेस सिटी में पहुंचने के बाद लूफी कुछ लोगों से जोरो के बारे में पूछता है, बट जैसे ही वो लोग जोरो का नाम सुनते हैं वो डर के मारे भाग जाते हैं। तभी कोबी लूफी को बताता है कि इस सिटी का कैप्टन मिस्टर मॉर्गन है एंड जब तक मिस्टर मॉर्गन इस सिटी में है तब तक हम सेफ हैं। लेकिन वहाँ के लोग मिस्टर मॉर्गन का नाम सुन के और ज्यादा डर जाते हैं। कोबी को ये बात समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कैप्टन मॉर्गन का नाम सुन के क्यों डर रहे हैं। इन द सेम टाइम लूफी और कोबी एक बड़े से गेट के सामने आ जाते हैं। गेट का दरवाजा ना खुलने के कारण कोबी और लूफी दीवार पे चढ़ जाते हैं एंड फाइनली उस गेट के अंदर हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि कई रस्सियों से बंधा होता है। जोरो को रस्सी से बंधा हुआ देख लूफी जोरो को छुटाने की बात करने लगता है, लेकिन कोबी लूफी की इस बात को इनकार करते हुए बताने लगता है कि अगर जोरो ने हमें यहाँ पर देख लिया तो जोरो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ से चलना ही ठीक है। बट लूफी कहता है, अरे कोबी भाई तू टेंशन मत ले, तेरा भाई यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन द सेम टाइम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है। दरअसल वो छोटी लड़की जोरो के लिए खाना लेके आई होती है। जैसे ही वो छोटी लड़की जोरो को खाना देने लगती है तभी जोरो थोड़ा एटीट्यूड में उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट इन द सेम टाइम वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा उस छोटी सी लड़की के हाथ से राइस बॉल लेता है और नीचे जमीन में फेंक के कुचल देता है और कहता है कैदियों का मदद करना एक अपराध है और इसके लिए जान से भी मारा जा सकता है। इसी कारण से कैप्टन मॉर्गन का बेटा उस छोटी सी लड़की को उठा के दीवार के उस पार फेंक देता है, बट जमीन में गिरने से पहले लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए उस छोटी सी लड़की को बचा लेता है। सीन चेंज होता है। फाइनली लूफी जोरो के सामने आ खड़ा होता है। लूफी बोलता है, अरे जोरो भाई मैंने सुना है तुम अच्छे लड़के नहीं हो, क्या सच है क्या? रिप्लाई देते हुए जोरो बोलता है, तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हें क्या। जैसे ही लूफी वहाँ से जाने लगता है तभी जोरो लूफी को फेंका हुआ खाना देने के लिए बोलता है। अब जोरो कई दिनों से भूखा था तो फेंका हुआ खाना इजिली खा लेता है। सीन चेंज होता है और लूफी ये बात उस छोटी सी लड़की को बताता है कि जोरो ने वो खाना खा लिया जो कि उसने बनाया था। जोरो ने उसके हाथ से बना हुआ खाना खाने की ये न्यूज सुन के वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लूफी उस छोटी सी बच्ची से पूछता है, क्या जोरो सच में इतना बुरा आदमी है? तभी वो छोटी सी लड़की बताती है कि जोरो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। दरअसल कुछ महीने पहले कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपने कुत्तों के साथ मजे करने के लिए सिटी में आया होता है और अनलकीली कैप्टन मॉर्गन के बेटे का एक कुत्ता उस छोटी सी बच्ची के रेस्टोरेंट में घुस जाता है एंड वो छोटी सी बच्ची उस कुत्ते को रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी से उस कुत्ते को मार देती है। लेकिन तभी वो कुत्ता उस लड़की पे अटैक करने ही वाला था कि जोरो आके उस कुत्ते को दूर फेंक देता है। अपने कुत्ते को मार खाता देख कैप्टन का बेटा गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। एक तरफ कैप्टन का बेटा जोरो को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है एंड उसी की दूसरी तरफ कैप्टन का बेटा जोरो पे अटैक भी कर देता है, बट भाई वो जोरो है उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है और उसी के साथ कैप्टन के बेटे को एक मुक्का भी पेल देता है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा बताता है कि जोरो ने अगर उसे कुछ भी किया तो उसका बाप यानी कि कैप्टन मॉर्गन उस छोटी बच्ची और उसकी माँ को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कैप्टन का बेटा जोरो के सामने एक डील रखता है। कैप्टन का बेटा बोलता है, अगर तुम
चाहते हो कि ये छोटी बच्ची और इसकी माँ सही सलामत रहे तो तुम्हें 1 महीने के लिए नेवी के कैद में रहना होगा। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए तुम अगर 1 महीने तक सरवाइव कर लेते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। उस बच्ची के लिए जोरो ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और नेवी के कैद में रह जाता है। सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और हमें पता चलता है कि जोरो को कैद हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। इसका मतलब कि 1 वीक के बाद जोरो आजाद होने वाला है। इन द सेम टाइम वहाँ पर कैप्टन का बेटा आ जाता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद मॉर्गन का बेटा जोर जोर से हंसते हुए जोरो को फांसी देने की बात करने लगता है, लेकिन लकीली ये बात लूफी सुन लेता है और लूफी जाके मॉर्गन के बेटे को एक जोर से पंच मार देता है। मॉर्गन का बेटा अपने बाप का नाम लेते हुए लूफी को डराने लगता है, लेकिन लूफी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लूफी बोलता है, ओ भाई मॉर्गन सोर्गन का बेटे, बात सुन ले, जोरो को मैं अपने क्रू में शामिल करने वाला हूँ, तो खबरदार उसके साथ कुछ भी गलत किया तो। अगली तरफ हमें मॉर्गन को दिखाया जाता है जहाँ पर मॉर्गन का बेटा उसे लूफी के बारे में बता रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दोबारा से लूफी जोरो के सामने आ खड़ा होता है। जब जोरो लूफी से पूछता है कि वो आखिर बार बार यहाँ पे किस कारण से आ रहा है, बट लूफी बताता है कि वो जोरो को अपने क्रू में शामिल करना चाहता है, लेकिन जोरो लूफी की इस बात को इनकार कर देता है। तभी लूफी जोरो के सामने एक शर्त रखता है। लूफी कहता है, अरे जोरो भाई, अगर मैं तुम्हारे शॉर्ट्स तुम्हें वापस कर दूं तो क्या तुम मेरे क्रू को ज्वाइन करोगे? अपने शॉर्ट्स को सुनकर जोरो हाँ कर देता है। जोरो को हाँ बोलते ही लूफी शॉर्ट की तलाश में नेवी बेस में चला जाता है। अगली तरफ नेवी बेस सिटी पे मॉर्गन अपना स्टेच्यू लगा रहा होता है, लेकिन मॉर्गन को परेशान करते हुए बार बार मॉर्गन का बेटा लूफी के बारे में बता रहा होता है। अपने ही बेटे से परेशान होकर मॉर्गन खुद अपने बेटे को मारने लगता है। तभी लूफी अपने हाथों को लंबा करते हुए नेवी बेस सिटी के ऊपर चला जाता है। उसी के साथ लूफी मॉर्गन का स्टेच्यू भी तोड़ देता है। अपने स्टेच्यू को टूटा हुआ देख मॉर्गन आग बबूला हो जाता है। लूफी को देखने के साथ मॉर्गन का बेटा बोलता है, डैड, ये वही लड़का है जिसने मुझे कुत्ते की तरह मारा था। लेकिन लूफी का जवाब नहीं। लूफी मॉर्गन के बेटे को अपने साथ लेकर भाग जाता है। अगली तरफ हम उसी पायरेट लड़की को देखते हैं जो कि शिप में भी थी। एंड हैरान की बात तो ये है कि ये पायरेट लड़की भी नेवी बेस सिटी के अंदर ही थी। अगली तरफ लूफी मॉर्गन के बेटे को मारते हुए जोरो की शॉर्ट्स के बारे में पूछने लगता है। मॉर्गन के आदमी लूफी का पीछा करते करते आ जाते हैं। लूफी के ऊपर फायर करने ही वाले थे कि लूफी मॉर्गन के बेटे को ढाल बनाकर बच जाता है। दूसरी तरफ कोबी जोरो को छुटाने की पूरी कोशिश करने लगता है और उसे बताता है कि मॉर्गन का बेटा उसे जान से मारने की साजिश रच रहा था। और लकीली ये बात लूफी ने सुन ली और जाकर मॉर्गन के बेटे को कुत्ते की तरह मार दिया। कोबी बोलता है, सच कहूँ तो जोरो, लूफी ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन अभी तुम्हारी बारी है कि लूफी की जान तुम बचाओ। लूफी तुम्हारे शॉर्ट्स को लेने के लिए अकेले ही नेवी बेस के अंदर चला गया है और मुझे ये भी पता है कि जोरो, तुम्हारे अलावा अभी लूफी को कोई भी नहीं बचा सकता। सो प्लीज जोरो, मेरे खातिर लूफी को बचाओ। बट इन द सेम टाइम वहाँ पर मॉर्गन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। कैप्टन मॉर्गन को अपने सामने देखकर कोबी बहुत ज्यादा डर जाता है। मॉर्गन के आदमी जोरो और कोबी के ऊपर फायर कर देते, बट इन वक्त पर वहाँ पर लूफी कोबी और जोरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सारे गोली लकीली लूफी को लग जाते हैं। गोली लगने के बाद भी लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि लूफी की बॉडी रबर की तरह स्ट्रेच हो सकती थी। इस नजारे को देखकर कोबी और जोरो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। एंड आप लोग मुझे कमेंट पे बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड अगर अच्छा सपोर्ट मिले तो मैं जल्द से जल्द एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। बाय।